हेलो एवरीवन। सो आज हम आपके सामने आए हैं क्लास 8th मैथ्स एमसीक्यूज़ ऑफ चैप्टर 8 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। एंड यहाँ पर हमने 15 एमसीक्यूज़ लिए हैं। सारे एमसीक्यूज़ बहुत ही ईजी हैं और कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट भी होंगे, वो आप पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो हेयर द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इफ़ x इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 40 देन द x एंड y आर। सो यहाँ पर देख सकते हैं y की वैल्यू 40 है, सो हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2 इंटू 20 और 20 किसकी वैल्यू है, x की है। सो यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x मीन्स y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड 2 इज़ द कांस्टेंट। सो क्या होगा इसका ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट होगा, x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर है इफ़ x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 1/30। सो y की वैल्यू 1/30, इसको आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू 15, यानी इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/2x मीन्स ये हो जाएगा y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू x एंड 1/2 इज़ द कांस्टेंट। सो ये आपका क्या हो जाएगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस हो जाएगा। सो 2 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। x एंड y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मीन्स x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाएगा ky, ये हो जाएगा। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं x अपॉन वाई, वाई को हम लोग डिनोमिनेटर में लाएंगे, दैट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। सो x अपॉन वाई क्या होता है, यहाँ पर कांस्टेंट होता है। सो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इफ़ x एंड y आर इन्वर्सली प्रोपोर्शन देन, तो x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू y। सो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू k अपॉन वाई एंड एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक्स वाई क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन के केस में। सो यहाँ से आपका सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ़ एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वाई एंड x1 5 है, y1 210 है, x2 2 है और y2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y, इट मीन्स x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, ये फॉर्मूला होता है। x1 अपॉन y1 मीन्स 5 अपॉन 210 विल बी इज इक्वल टू x2 दैट इज़ 2 अपॉन y2। नाउ हम लोग यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y2 ऊपर जाएगा और बाकी आपके नीचे आ जाएगा, 210 RHS में ऊपर चला जाएगा मीन्स y2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 इंटू 210 अपॉन 5 से कट कर सकते हैं, 5 1 टाइम्स, 5 4 ज़ा 20 और 5 2 ज़ा 10, तो 42 2 ज़ा 84 आएगा आंसर विल बी 84। सो y2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 84, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। सो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो क्वेश्चन देख के हमको पहचानना है कि वेदर इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट और इट इज़ अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। सो क्वेश्चन है हमारा इफ़ द वेट ऑफ 12 शीट्स ऑफ थिक पेपर इज़ 40 ग्राम, हाउ मैनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड वे 2500 ग्राम्स। सो 12 शीट का वेट 40 ग्राम है, तो 2500 ग्राम कितनी शीट्स का होगा, जाहिर सी बात है ज़्यादा शीट का होगा ज़्यादा वेट। सो इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। सो आपके यहाँ पे छोटी सी टेबल बनेगी, नंबर ऑफ शीट्स यानी नंबर ऑफ, शॉर्ट में हम बना रहे हैं नंबर ऑफ शीट्स, और दूसरा आपका हो जाएगा दूसरा बॉक्स दैट इज़, इसको x मान लेते हैं, दूसरा आपका हो जाएगा वेट इन किलोग्राम, इसको मास बोलते हैं किलोग्राम, तो आप मास भी लिख सकते हैं, दैट इज़ y। और यहाँ पर जो आपकी टेबल बनेगी वो कुछ ऐसी टेबल बन जाएगी, और यहीं से आपका ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़ शीट्स जब 12 हैं तो वेट आपका 40 ग्राम है, नंबर ऑफ़ शीट्स आपको नहीं पता है और वेट आपका है, इसको एक्सलेट कर लेते हैं, वेट आपका हो जाएगा 2500, ठीक है। सो ये आपका x1 होता है, ये x2 होता है और ये आपका y1 होता है और ये आपका y2 होता है। डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। सो x1 अपॉन y1 दैट इज़ 12 अपॉन 40
इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2500, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2500 आपका ऊपर चला जाएगा. इट इम्प्लाइज दैट 12 इंटू 2500 अपॉन 40 इज इक्वल टू एक्स. ये कैंसिल हो गया और 4 3 ज़ा 12, 25 3 ज़ा 75, तो 750 आएगा. एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 750. सो हाउ मेनी शीट्स आर देयर, 750 शीट्स आर देयर. ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है. नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर. द स्केल ऑफ द मैप इज गिवन एज 1:300. Two cities are 4 kilometers apart on the map. The actual distance between them is. So, scale on the map is 1:300. ठीक है, 1 मीटर को 300, 4 किलोमीटर अपार्ट. ठीक है, सो 1 किलोमीटर को दिखा रहा है 300. ठीक है, आप टेबल बना के भी कर सकते हैं. सो 4 किलोमीटर को कितना दिखाएगा, तो 300 इंटू 4 कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. दैट इज़ 1200 किलोमीटर. ठीक है, इसको आप टेबल बना के भी कर सकते हो, डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं. 1200 किलोमीटर इज़ द आंसर. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर. क्वेश्चन नंबर 8 है एक्स एंड वाई आर इन्वर्सली प्रोपोर्शन, देन विच वन इज़ ट्रू. एक्स एंड वाई आर इन्वर्सली प्रोपोर्शन मीन्स एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू वाई. सो ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मीन्स x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2. ये फॉर्मूला आता है. एक और आता है फॉर्मूला x1 अपॉन x2. x2 को हम लोग LHS में लेके आए हैं और y1 को RHS में, दैट इज़ y2 अपॉन y1. ये फॉर्मूला आ रहा है x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1. सो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या है, करेक्ट है. x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. देखते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. सो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका यहाँ पर. 8 वाला अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मैसेज करके बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में. और इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में. दैट इज़ 6 pipes are required to fill a tank in 1 hour 20 minutes. ठीक है, तो नंबर ऑफ पाइप्स है, सो पाइप्स है, और दूसरा आपका क्या है, टाइम है. ठीक है, टाइम इन मिनट्स. दो चीज़ें यहाँ पे, पाइप्स हैं और टाइम है. तो जब 6 पाइप्स थे तो 1 hour 20 minutes लग रहे थे. दैट इज़ इसको हम लिख सकते हैं 60 + 2 80 minutes. टाइम को हमने मिनट में लिया है. ठीक है, अब आपके 5 पाइप्स हैं तो कितना टाइम लगेगा. 6 पाइप थे तो कम टाइम लग रहा था, 5 पाइप है तो ज़्यादा टाइम लगेगा. इसको वाई लेट कर लेते हैं. इट इज़ अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन. सो दिस इज़ x1, दिस इज़ x2 एंड दिस इज़ y1 एंड दिस इज़ y2. इनवर्स वेरिएशन का केस है. फॉर्मूला लग जाएगा x1 y1 दैट इज़ 6 × 80 इज इक्वल टू x2 y2 दैट इज़ 5 × y. सो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 80/5. 16 5 से 80 होता है, तो 16 6 से 96 मिनट्स. ये आपका आंसर आएगा 96 मिनट्स और 1 hour 36 मिनट्स. सो 96 मिनट बी ऑप्शन आपका करेक्ट है. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर. क्वेश्चन नंबर 10 है इफ़ 12 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 50 hours, हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 40 hours. तो आपको जल्दी काम फिनिश करना है तो नंबर ऑफ़ पर्सनस ज़्यादा चाहिए होंगे. सो इट इज़ अ केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन. सो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, वर्कर्स हैं. वर्कर्स को हम लोग क्या मान लेंगे, x मानेंगे, और यहाँ पे टाइम इन आवर्स को y मान लेंगे. टाइम किस में, इन आवर्स में है, इसको हम लोग y लेट कर लेंगे. ठीक है, अब आपकी यहाँ से टेबल बन जाएगी. सो देखते हैं क्या टेबल है और इसी से हम लोग आंसर निकाल देंगे. टेबल है आपकी 12 वर्कर्स बिल्ड अ वॉल इन 50 hours. सो हाउ मैनी वर्कर्स यानी x वर्कर्स विल बिल्ड अ वॉल इन 40 hours. सो सिंपल से टेबल हो गई. दिस इज़ x1, दिस इज़ x2, दिस इज़ y1
एंड दिस इज y2। सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे इन्वर्स वेरिएशन का, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। सो 12 इंटू 50 इज इक्वल टू x इंटू 40, ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा। 40 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सो आपका हो जाएगा 12 इंटू 50 अपॉन 40। सो 0 से 0 गया, 4 3 ज़ा 12, तो 5 3 ज़ा 15 आंसर आ जाएगा। x इज इक्वल टू 15, तो 15 वर्कर्स चाहिए होंगे जब आपको 40 आवर्स में काम कंप्लीट कराना है। सो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 क्वेश्चन है आपका, अ मैन वॉक्स 20 किलोमीटर इन 5 आवर्स, हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर हिम टू वॉक 32 किलोमीटर्स। तो 20 किलोमीटर्स 5 घंटे में जा रहे हैं, तो 32 किलोमीटर्स में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस, दो चीज़ें यहाँ पे, डिस्टेंस इसको x मान लेते हैं एंड टाइम इसको y मान लेते हैं। डिस्टेंस हमारा है किलोमीटर में और टाइम हमारा है आवर्स में। ठीक है, हमने लिखा नहीं, आप लिख लीजिएगा कॉपी में। डिस्टेंस जब था 20, सो टाइम लग रहा था 5 आवर्स, और डिस्टेंस जब हो गया 32, तो टाइम कितना लगेगा वो हमको यहाँ पर निकालना है, इसको हम लोग y लेट कर लेंगे। ठीक है, सो ये आपका x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, कम डिस्टेंस कम टाइम, ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा टाइम। सो x1 अपॉन y1 दैट इज़ 20 अपॉन 5 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 दैट इज़ 32 अपॉन y। अब इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से। सो ये आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू 32 इंटू 5 अपॉन 20। सो ये आपका 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम्स, 4 टाइम्स और 4 8 टाइम्स। सो हाउ व्हाट इज़ द आंसर, 8 आवर्स। सो डी ऑप्शन करेक्ट है, 8 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 आपका है, इफ़ 300 किलोग्राम ऑफ कोल कॉस्ट रुपीज़ 600 फाइंड द कॉस्ट ऑफ 120 किलोग्राम ऑफ कोल। तो ज़्यादा वेट था कोल का तो अमाउंट ज़्यादा था, कम वेट है तो कम अमाउंट होगा। सो मास ऑफ कोल लिख सकते हैं, क्योंकि किलोग्राम में, वेट की यूनिट होती है न्यूटन। सो मास लिख सकते हैं कोल का, इसको x लेंगे और उसके बाद आपका कॉस्ट है इन रुपीज़ दैट इज़ y। सो ये दो चीज़ें हो गई। अब यहाँ से हमारी टेबल बन जाएगी, दैट इज़ 300 जब था तो कॉस्ट आपकी थी 600। अब ये 120 किलोग्राम हो गया तो आपको कॉस्ट निकालनी, दैट इज़ y। सो दिस इज़ x1, दिस इज़ x2, दिस इज़ y1 एंड दिस इज़ y2। सो सेम प्रोसेस लगेगा, x1 y1 इक्वल टू x2 y2, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। सो 300 अपॉन 600 इज इक्वल टू 120 अपॉन y। y की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगी। सो इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 3 1 टाइम्स 3 2 टाइम्स, तो 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 240 आंसर आ जाएगा, 240। सो 240 और देख लेते हैं सर, 120 इंटू 2, 12 2 ज़ा 24, सॉरी यहाँ पे 6000 था तो 20 बचेगा। हाँ, ये 6000 था, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई थी। अब ये बचेगा 2400। सो बी ऑप्शन करेक्ट है, 2400 रुपीज़ विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। मानवी टाइप्स 200 वर्ड्स इन 30 मिनट्स, हाउ मैनी वर्ड्स शी विल टाइप इन 12 मिनट्स। सो नंबर ऑफ वर्ड्स और इसको हम लोग x मान लेते हैं और टाइम इसको हम लोग y मान लेते हैं। सो कितने वर्ड्स लिखती थी मानवी लिखती थी 200 वर्ड्स इन 30 मिनट्स। अब x वर्ड टाइप करेंगे 12 मिनट्स में, तो ज़्यादा टाइम में ज़्यादा वर्ड्स, कम टाइम में कम वर्ड्स, अगर स्पीड कांस्टेंट है। सो दिस इज़ x1, दिस इज़ x2 एंड दिस इज़ y1 और दिस इज़ y2। डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। सो x1 अपॉन y1 दैट इज़ 200 अपॉन 30 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 दैट इज़ x अपॉन 12। सो आपका डायरेक्ट 12 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 4 2 ज़ा 8, 80 आंसर आएगा। y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80। ठीक है, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इफ it takes 40 days for 120 men to complete the work, how long it will take for 80 men। तो ज़्यादा लोग हो गए तो कम टाइम लगेगा। सो देखते हैं, 120 men थे तो 40 days लग रहा था,
120 मैन थे, ये आपका मैन हो गया, और नीचे आपके डेज आ जाएंगे, ठीक है, ये एक्स है और ये आपका वाई है। सो 120 मैन थे तो 80 डेज लग रहे थे, 120 मैन थे तो 40 डेज लग रहे थे, 120 मैन थे तो 40 डेज लग रहे थे। अब कितने मैन हो जाए, मान लीजिए 80 मैन हो जाए तो कितने डेज लगेंगे, सो उसको वाई लेट कर लेते हैं। सो दिस इज़ x1 x2 और दिस इज़ y1 y2, इनवर्स वेरिएशन का केस है। सो x1 y1 दैट इज़ 120 इंटू 40 अपॉन x2 y इक्वल टू x2 y2। सो y इंटू 80 होगा तो y की वैल्यू हो जाएगी अपॉन 80। सो 4 2 ज़ा 8, सो 60 हो जाएगा, 60 डेज में वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन। 12 laborers can construct a road in 50 hours. How many laborers will be required to construct the road in 40 hours? सेम क्वेश्चन है, और इसको कैसे करेंगे, इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेम क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, देखते हैं इसका कितने लोग आंसर सही देते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर रीसेंट अपडेट्स।